हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पद परिचय के कुछ उदाहरण लेकर आए हैं। पद परिचय, इसके पहले कई वीडियो में हम पद परिचय पूरी डिटेल में विस्तार से हम बता चुके हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है, किन किन बातों को बताना जरूरी है। जैसे मान लो अगर संज्ञा पद का परिचय देना है तो संज्ञा है तो उसके कौन से भेद का ये संज्ञा के कौन सा भेद है, ये उसमें लिंग है कौन बताना होता है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन बताना होता है कि एक वचन में है या पद या बहुवचन में है। कारक के अगर कारक का चिन्ह है तो ये कौन सा कारक भेद का है। इन सारी बातों ये सब की जानकारी पूरे विस्तार से हम पद परिचय वाले वीडियो में बता चुके हैं। चूंकि पढ़ाते वक्त एक दो चार ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल्स लेकर एक अलग से हम वीडियो बना देते हैं जिससे कि तुम लोगों को समझने में आसानी हो और अच्छे से समझ जाओ। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। स्टूडेंट्स, एग्जाम में परीक्षा में जो पद परिचय से सवाल आते हैं वो चार प्रकार से पूछे जाते हैं। एक प्रकार है जो वाक्य दिया रहेगा, उसको कहेगा कि पद परिचय दीजिए। जैसे कि मान लो वाक्य दिया हुआ है कि शिखा विद्यालय जाती है। ये मान लो कि एक वाक्य दिया हुआ है, इसका कहेगा कि पद परिचय दीजिए। तो इसमें हमको सभी का पद परिचय देना होगा। जितने, ये तो छोटा वाक्य बड़ा वाक्य भी हो सकता है, तो जितने भी पद रहेंगे उस वाक्य में उन सारे पदों की हमको परिचय उसका देना पड़ेगा। पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो है कि सवाल दिया हुआ है, वाक्य शिखा विद्यालय जाती है। उसमें मान लो कि शिखा को रेखांकित कर दिया और कहेगा रेखांकित सब पदों का परिचय दीजिए। एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, या फिर शिखा और जाती है को कर देगा। एक या दो जो भी है रेखांकित किया हुआ पद उसका परिचय पूछा जाएगा। ये हो गया दूसरा टाइप। थर्ड टाइप जो है वो है कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि वाक्य दिया हुआ है, जैसे मान लो शिखा है, अब शिखा के बारे में चार ऑप्शन दिया रहेगा, क ख ग घ। अब शिखा मान लो रेखांकित कर दिया और इसका चार ऑप्शन दे दिया। इसमें से कोई एक सही रहेगा जिसको कि तुमको टिक लगाना पड़ेगा या फिर कॉपी में लिख देना पड़ेगा। चौथा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि लिखा रहेगा, जैसे इसी को ले लो एग्जाम्पल में, शिखा विद्यालय जाती है। तो चौथा टाइप का रहेगा कि इसमें से संज्ञा पद का परिचय दीजिए। अब इसमें से हमको खोजना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा पद संज्ञा है और फिर उस संज्ञा पद का परिचय देना होगा। वाक्य, ये तो छोटा वाक्य है, बड़ा वाक्य होगा तो हो सकता है एक से अधिक भी उसमें संज्ञा पद हो। तो पहले हमको संज्ञा पद को चुनना होगा, फिर उसके बाद उन पदों का परिचय देना होगा। ये चार प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला हो गया कि जो वाक्य है उसका परिचय दीजिए। अब वाक्य में जितने सारे पद हैं उनका परिचय देना होगा। दूसरा हो गया कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। तीसरा है कि चार ऑप्शन दिया रहेगा विकल्प, उसमें से एक सही होगा, उसको बताना होगा कि ये सही है। चौथा है कि वाक्य लिख देगा और कहेगा कि इसमें से संज्ञा पद जो भी लिख देगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, जो भी उसमें से होगा, कि उस पद का परिचय दीजिए। उसमें कुछ बताया हुआ नहीं रहेगा। अब आपको स्वयं उसमें से चुनना होगा, जो भी पद कहा रहेगा उस पद को उस वाक्य में से चुनना होगा और चुन
सुनकर फिर उसका परिचय देना होगा। तो ये 4 प्रकार से का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन चारों का हम उदाहरण देते हैं एक एक कर। पहला जो है, निम्नलिखित वाक्य का पद परिचय दीजिए। पहला एग्जाम्पल है उसका, श्याम स्कूल जाता है। अब इसमें श्याम स्कूल जाता है, ये 3 है पद, तीनों पद का परिचय देंगे। श्याम व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि नाम दिया हुआ है। अगर नाम दे दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक, अगर नाम नहीं पता चल रहा, उस पूरे कौम जाति का पता चल रहा है तो वो हो जाएगा जातिवाचक। तो नाम दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। दूसरा पद है स्कूल। स्कूल क्या है? जातिवाचक है क्योंकि किसी स्कूल का नाम नहीं दिया गया, पता नहीं चल रहा है किस स्कूल, तो ये जातिवाचक हो गया। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों? क्योंकि जब हम क्रिया से संबंधित सवाल करते हैं और जवाब मिल जाता है तब वो उसमें सकर्मक क्रिया होता है, उसके साथ कर्म लगा होता है। तो जब हम पूछेंगे कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, जवाब मिल गया, यानी ये जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया हो गया और ये कर्म कारक हो गया। तो स्कूल कर्म कारक हो गया, जाता है सकर्मक क्रिया हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल में है और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जब क्रिया कर्ता को देख कर लिखते हैं कि कर्ता जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में लिखाता है और अगर कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी उसका स्त्रीलिंग होगा। जैसे शिखा विद्यालय जाती है, शिखा स्त्रीलिंग है इसलिए जाती है हो गया। यहाँ श्याम पुल्लिंग है इसलिए जाता है हो गया पुल्लिंग शब्द। दूसरा उदाहरण है, वह सेब खाता है। वह सेब खाता है, पूरे वाक्य का हो गया परिचय देना है। वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह जो है ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द के किस भेद में आता है? पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो बोलने वाला क्या अपने लिए शब्द प्रयोग करेगा? मैं या हम लोग। जो सुनने वाला उसके लिए क्या कहेगा? तू, तुम लोग, तुम सब, ये सब शब्द प्रयोग करेगा। और अन्य यानी कि बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके लिए कई सारे शब्द हैं, वह, वे, उन्होंने, उसने, वे लोग, वे सब, कई सारे हैं। तो यहाँ है वह यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, वह को लिखोगे पहले सर्वनाम फिर डैश देके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम यहाँ एक ही साथ लिख दिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग शब्द है, कैसे पता चला पुल्लिंग है? क्रिया को देख लिए कि क्रिया पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देख रहे हैं आप, क्रिया जो है वो पुल्लिंग है तो यहाँ वह पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग लिख दिए, एक वचन है, कर्ता कारक है। दूसरा सेब है, सेब क्या हो गया? जातिवाचक है। सेब का कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है कि इस क्वालिटी का सेब, तो जातिवाचक हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। खाता है, सकर्मक क्रिया हो गया क्योंकि क्या खाता है, जवाब मिल जा रहा है कि सेब खा रहा है तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन और कर्तृवाच्य। क्यों कर्तृवाच्य? क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता को देखकर लिखा गया है, कर्ता के अनुसार। तीसरा उदाहरण है, कुशल कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। कुशल हो गया, कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। कुशल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्ता कारक है। क्रिया क्या है? बैठता है। बैठता है इसका ये करता है, बैठने का काम कौन कर रहा है? कुशल कर रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक हो गया और इसका क्रिया हो गया बैठता है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन सी कक्षा में, कक्षा का नाम नहीं दिया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्यों? क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से काम करने का आधार पता चलेगा। बैठने का आधार क्या है? वो कहाँ बैठ रहा है?
तो ये हो गया अधिकरण कारक। बैठता है का, हाँ, कक्षा में, तो ये हो गया अधिकरण कारक। शांतिपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। बैठता है, कैसे बैठ रहा है, वो बैठा है शांतिपूर्वक, चुपचाप बैठा हुआ है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाया उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के विचार भेद है। तो रीतिवाचक में क्या बताना पड़ता है, काम करने का उसका विधि, तरीका। तो कैसा बैठा है, उसका बैठने का तरीका क्या है, शांतिपूर्वक। तो हो गया शांतिपूर्वक, हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया बैठता है का विशेषण, क्रिया जो है ये बैठता है, इसका विशेषण है ये शांतिपूर्वक। बैठता है, बैठता हो गया सकर्मक क्रिया, क्योंकि अगर क्रिया से संबंधित सवाल किए, कैसे बैठता है, कैसे बैठता है, शांतिपूर्वक बैठता है, तो सकर्मक क्रिया हो गया। पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, और इसका कर्ता कौन है, इस क्रिया का, क्रिया शब्द का कर्ता कौन है, कुशल। तो यहाँ इसका कर्ता कुशल है। तीसरा है राजेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, क्योंकि कक्षा में बैठने वाला कौन है, राजेश है। वहां, वहां क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया जो है बैठा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, तो वहां हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया बैठा है का स्थान निर्देश, निर्देश देना यानी किसी चीज को बताना, तो बता रहा है कि कहाँ बैठा है, वहां बैठा है। 10वीं, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या बता रहा है। इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या में निश्चित है, 10 करने से 10 पता लग रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता, कुछ बताता, संख्या में कुछ लोग, अब पता नहीं चल रहा है कुछ लोग में कितने हैं, 2, 4, 5, 10। तो इसको अगर 10वीं को निश्चित संख्यावाचक कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन, कक्षा का विशेषण है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा हो गया, अधिकरण कारक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन में। बैठा है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्तृवाच्य है, वाच्य में कर्तृवाच्य है। चौथा है तनय अपने भाई रोहन को छड़ी से मारता है। तनय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक है, क्रिया इसका मारता है। अपने, ये क्या हो गया, नीचवाचक सर्वनाम है। नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब बोलने वाला अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है, नीच यानी अपना, तो बोलने वाले तो हमें पुरुषवाचक में क्या है, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए, बोलने वाला मैं, और बहुवचन में हो जाएगा हम या हम लोग, हम सब। तो बोलने वाला फिर जो अपने लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया उसको कहते हैं नीचवाचक सर्वनाम। नीच का अर्थ ही होता है अपना, स्वयं के लिए। मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं स्वयं कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी, तो ये सब जो है स्वयं, खुद, अपने, तो ये सब हो गया नीचवाचक सर्वनाम। तो अपने जो है नीचवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। संबंध किससे बता रहा है, तनय और रोहन के बीच संबंध बता रहा है कि रोहन जो है उसका अपना है, अपना भाई है, तो संबंध कारक है। सार्वनामिक विशेषण भी होगा। सार्वनामिक विशेषण कैसे हो गया, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखो तनय जो है, ये तनय है संज्ञा, अपने हो गया सर्वनाम, तो जो यहाँ अपने भाई, जो सर्वनाम शब्द अपने, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है, सोहन को उसकी विशेषता को बता रहा है क्या, कि उसको छड़ी से मारता है। तो ये हो गया अपने, जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण भी यहाँ हो जाएगा अपने, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द संज्ञा जो है भाई रोहन,
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उस ख्याल से ये सार्वनामिक विशेषण का भी काम कर रहा है। भाई जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। किसको मारता है? भाई को मारता है। भाई कौन है? रोहन है। तो ये दोनों कौन हो गया? कर्म कारक। रोहन को व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। छड़ी से जातिवाचक संज्ञा हो गया, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और करण कारक है। करण कारक की परिभाषा क्या है? करण यानी साधन। करण का अर्थ होता है साधन, यानी कर्ता जिस साधन से या जिस माध्यम से अपने कार्य को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ मारने का साधन क्या है? छड़ी से। मारने का काम किससे कर रहा है? वो छड़ी से कर रहा है। तो छड़ी क्या हो गया? करण कारक। छड़ी हो गया करण कारक। मारता है सकर्मक क्रिया हो गया, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वाच्य में क्या है? कर्तरीवाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ कर्ता को देख कर चूंकि क्रिया लिखा जा रहा है इसलिए हो गया कर्तरीवाच्य। 6th है वह दौड़ कर विद्यालय गया। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। दौड़कर, दौड़कर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि ये गया का कैसे गया उसका बता रहा है विधि, रीतिवाचक कि वो दौड़ कर गया। दौड़ कर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पूर्वकालिक क्रिया भी होगा, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक काम समाप्त करके दूसरा कार्य आरंभ करता है तो पहले समाप्त हुए क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब ये पहले, यानी पहले वो एक काम समाप्त कर लिया फिर उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ किया। जैसे वो खाकर सो गया तो पहला काम उसका क्या हुआ? खाना। खाने के बाद वो सोया। एक काम कंप्लीट कर लिया खाना, उसके बाद दूसरा आरंभ किया कि वो सो गया। तो खाकर, इसकी यही विशेषता है कि क्रिया के साथ कर जरूर लगा रहेगा। कर यानी ये काम कर तब वो दूसरा किया। तो यहाँ पे ये भी है दौड़ कर, तो ये रीतिवाचक भी क्रिया विशेषण है और पूर्वकालिक क्रिया भी हो गया, यानी दौड़ कर विद्यालय गया, जाने का काम किया और पहले दौड़ा फिर गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक है। गया भूतकाल में है, कर्तरीवाच्य है, कर्ता को देखकर लिखा गया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग कैसे जाने? क्योंकि गया है, अगर गई रहता तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता। तो ये पुल्लिंग है और सकर्मक क्रिया है। 7वां है बाग में कुछ लोग बैठे हैं। बाग में जातिवाचक संज्ञा हो गया, अधिकरण कारक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषता बता रहा, विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हो गए, विशेषण 4 प्रकार के हो गए। तो संख्यावाचक जो विशेषण है ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में नंबर दिया रहेगा, संख्या है, काउंटेबल गिनने वाला है, तो 1 2 3 4 निश्चित नंबर दिया हुआ रहेगा। जब नंबर नहीं दिया हुआ है तब हो जाएगा अनिश्चित। जैसे कुछ लोग, अब कुछ लोग में पता ही नहीं चल रहा है कि कितने सारे लोग हैं, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लोग जो हो गया विशेष विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये विशेष जो लोग है इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए कुछ जो है ये विशेषण शब्द हो गया। और विशेषण के किस भेद में आएगा? संख्यावाचक में। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, तो ये अनिश्चित में आएगा। लोग
जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, बहुवचन में है और कर्ता कारक है। बैठे हैं अकर्मक क्रिया, कुछ शब्द जो है वो अकर्मक क्रिया होता है, जैसे जीना, मरना, शर्माना, बैठना, ये सब क्या है क्रिया, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया हो गया, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है और काल कौन सा है, वर्तमान काल में है। एक है वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन में और संबंध कारक है। इसके साथ संबंध बता रहा है, वीरों और जीत के बीच ये संबंध बता रहा है कि वीरों की सदा जीत होती है। सदा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ये, उसके 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये सदा क्या है, काल यानी समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जीत हो गया भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, होती है अकर्मक क्रिया है, होना भी अकर्मक है, जैसे कि जीना, मरना, बैठना, शर्माना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया हो गया, स्त्रीलिंग है, होती है, स्त्रीलिंग, एक वचन है, वर्तमान काल में। 9 है इस संसार में ईमानदार बहुत कम है। इस हो गया सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण बता चुके हैं, पहले भी ऐसा आ चुका है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा हो गया। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बता रहा है, ईमानदार लोग हैं संसार में। ईमानदार किसके बारे में बता रहे हैं, लोग के बारे में। यहाँ लोग जो है वो हिडन है, छुपा हुआ, अंडरस्टूड है कि ईमानदार किसके लिए आया है, लोगों के लिए आया। तो इस संसार में ईमानदार बहुत कम है, ईमानदार लोग बहुत कम है। यहाँ लोग जो है वो हिडन है, अंडरस्टूड है कि लोग के बारे में ही बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। संसार में जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। ईमानदार भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। ये देखो ईमानदार जो है वो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। वो लड़का बहुत ईमानदार है, वो लड़की बहुत ईमानदार है। ईमानदारी नहीं बोलेंगे कि वो लड़की बहुत ईमानदारी है, वो लड़की बहुत ईमानदार है, वो लड़का बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, एक वचन है और विशेषण है। विशेषण का देखो संज्ञा भी है ये और विशेषण का भी काम कर रहा है। ईमानदार कौन है, लोग हैं, लोग विशेष हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। तो ये विशेषण शब्द भी हो गया। बहुत कम, अब बहुत कम क्या है, ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण, प्रविशेषण को फिर हम दोबारा विशेषण भी लिख दिया। प्रविशेषण क्या होता है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी जो विशेषता बतलाएगा उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्र का अर्थ ही होता है अधिक। अधिक मतलब चाहे वो ज्यादा बताएगा या कम में बताएगा। तो विशेषण में भी जब उसकी अधिक विशेषता बताएगा, चाहे बहुत कम या बहुत अधिक। तो यहाँ हो गया बहुत कम। ईमानदार तो विशेषण है, उसकी भी विशेषता बता रहे हैं, कैसा ईमानदार है, बहुत कम। तो ये प्रविशेषण हो गया, पुल्लिंग है, विशेषण ईमानदार, इसका प्रविशेषण। ईमानदार जो है ये विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत कम, इसलिए ये हो गया प्रविशेषण। 10th है अरे आप आ गए। अरे विस्मयादिबोधक शब्द है, विस्मय का भाव प्रकट कर रहा है। देखो पद परिचय में क्या है कि विकारी और अविकारी शब्द का परिचय देना होता है। विकारी शब्द इसमें क्या कौन कौन आएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया, 4। अविकारी शब्द जिसपे लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको अविकारी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते, 5 कहो
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्योंकि निपात पर भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, निपात कहो या बलात्मक शब्द कहो। तो ये जो अविकारी है 4, प्रश्न में निपात का नहीं आता, यही 4 का आता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन्हीं 4 को रेखांकित किया रहेगा या फिर परिचय देना रहेगा, जिस भी तरह से सवाल करेगा। तो विस्मयी जो है अविकारी 4, इसका सिर्फ उतना भेद, जैसे संज्ञा सर्वनाम का विशेष भेद उतना बता रहे थे, वो नहीं बताना होता है। अब जैसे विस्मयादि बोधक शब्द है तो बता दिए कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। सिर्फ क्रिया विशेषण का भेद बताना होगा कि वो रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या फिर परिमाणवाचक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। लेकिन इन सबों का, अब जैसे समुच्चय बोधक शब्द को योजक शब्द भी कहते हैं, वो क्या करता है, 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो उसमें उतना भेद नहीं बताना होता है। लेकिन अविकारी में सिर्फ क्रिया विशेषण के भेद को बताना होता है। अब इसमें जैसे विस्मयादि बोधक शब्द है तो सिर्फ हम बता दिए कि विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य कर रहा है कि अरे आप आ गए। आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। आ गए संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब एक ही वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आती हो। ये नहीं कि एक क्रिया यहाँ एक वाक्य में और दूसरा क्रिया यहाँ और उसको संयुक्त कहेंगे। संयुक्त का मतलब ये जुड़ा हुआ, जुड़ेगा कब, जब एक ही वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आएगा तब वो संयुक्त क्रिया करेगा। अब यहाँ आना भी और जाना भी 2 हो गया, दोनों क्रिया एक साथ आ रहा है इसलिए संयुक्त क्रिया हो गया। आ गए संयुक्त क्रिया हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तृवाच्य है। अब हाँ, कहोगे कि एक वचन कैसे हो गया मैम, ये तो आ गए ये तो बहुवचन है। लेकिन जब हम कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसमें बताए थे कि कर्ता जब आदर सूचक होता है, एक वचन होते हुए भी अगर वो आदर सूचक यानी अपने से बड़े को, माता जी, पिताजी, कोई भी मामा जी, नाना नानी, दादा दादी, गुरु जी, ये सब क्या है, बड़े हैं और उनको आदर देना है। तो जो आदर सूचक शब्द है एक वचन होते हुए भी उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पिताजी आ गया, पिताजी आदर सूचक शब्द है, आदर देने योग्य है ना, तो आ गया नहीं बोलेंगे, एक वचन ही है पिताजी लेकिन आ गए बोलेंगे। उसी तरह से आप एक वचन है लेकिन आ गए बहुवचन यहाँ लिखाएगा रेस्पेक्ट देने के लिए उनको, तो यहाँ हम उसको एक वचन ही लिखेंगे। आ गए और यहाँ बहुवचन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जो है ये एक वचन है। यहाँ अगर आप लोग, आप सब होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ आप लिखा हुआ है, आप आ गए इसलिए लिखा गया क्योंकि इनको आदर देना है, इसलिए आप आ गए। तो ये क्रिया इसका लिखाएगा एक वचन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार का बताएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक लेकर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।